कम बोलने के फायदे। कुछ बड़ा करना है तो इसे सुनो। एक कहावत है कि एक चुप व्यक्ति 100 बकवास करने वाले लोगों पर भारी होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। जब आप कम बोलते हैं तब आपकी बात में वजन होता है। कम बोलने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि अगर आपके साथ में कोई गलत काम हो या कोई आपसे ऊपर अत्याचार करे, आपका फ़ायदा उठाए, तो आप आवाज़ ना उठाए। जब आपके साथ गलत हो तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। कम बोलने का मतलब है नापी तुली बातें करना, उतना ही बोलना जितना हमें ज़रूरत है। ये एक सफल व्यक्ति बनने के लिए जीवन में अपनाने वाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदत है और इसके इतने सारे फायदे होते हैं कि आप भी यकीन नहीं करेंगे। जिनमें से कुछ मुख्य फायदे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे मालूम है कि ये सभी जानते हैं कि कम बोलना चाहिए, लेकिन कभी शायद किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया हो कि कम बोलने से आपको कितने ज़्यादा फायदे होते हैं। एक, कम बोलने से आपका ज्ञान बढ़ता है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि कम बोलने से आपका ज्ञान बढ़ता है। जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, उनके पास जो जानकारी होती है वो सबसे कहे जाते हैं और कभी-कभी तो अपने जानकारी से अधिक कहे जाते हैं। इसकी वजह से उनकी बातें गलत साबित हो जाती है और फिर बाद में कभी उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। मतलब उनकी बातों का वजन खत्म हो जाता है। लोग समझ जाते हैं कि ये बातूनी स्वभाव का इंसान है, इसको आदत है बोलने की और यह कुछ भी बोलता रहता है। जबकि जो लोग सुनने में दिलचस्पी रखते हैं वो सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं और इसी कारण उनको किसी न किसी से सीखने का मौका ज़रूर मिलता है। तो सुनने वाला बनने से आपको दो बातों का फायदा होता है। पहला तो आपको एक नई जानकारी मिलती है और दूसरा कम बोलने की वजह से आपकी बात की वैल्यू बढ़ती है। दोन, कम बोलने से आपको पछतावा नहीं रहता। कम बोलने का दूसरा फायदा है कि आपको बात करने के दौरान या उसके बाद कभी पछतावा नहीं रहता। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, ज़्यादा खुलकर अपने बारे में कुछ बता जाते हैं, तो बाद में आपको पछतावा होता है। आपको बाद में ध्यान आता है कि आपको ये सारी बातें सामने वाले व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए थी और ये गलती उनसे होती है जो ज़्यादा बातें करते हैं। तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब क्या बोल जाते हैं और बातों बातों में वो अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में दूसरों को बता जाते हैं। एक सफल व्यक्ति के निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, भविष्य को लेकर उसके क्या प्लान्स है, वो कैसे कैसे अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहा है, ये सभी चीज़ों को इंसान को सीक्रेट रखना चाहिए। और अगर आपका स्वभाव कम बोलने वाला है तभी आप इन सभी चीज़ों को लोगों से छिपा कर पाएंगे। तीन, कम बोलने से लोग आपको गंभीरता से लेंगे। याद रखिए, अपने कामों का ढिंढोरा पीटने वाले जिंदगी में कभी सफल नहीं होते और ना ही उनको गंभीरता से लिया जाता है। और यही है तीसरा फायदा कम बोलने का कि आप अगर कम बोलेंगे तो लोग आपको गंभीरता से लेंगे, मतलब आपकी बातों को महत्व देंगे। कभी कभी ज़्यादा चुप रहने की वजह से हो सकता है कि लोग आपको घमंडी समझे, लेकिन जो लोग आपके करीब होंगे या
वाकई आपको समझ जाएंगे, उनकी गलतफहमी जल्द दूर हो जाएगी। वो समझ जाएंगे कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो ज़रूरत के समय ही बोलते हैं। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, हमें तभी किसी चीज़ के बारे में बोलना चाहिए या अपनी सलाह देनी चाहिए जब हमें उस चीज़ के बारे में ठोस जानकारी हो सकता है कि कम बोलने से लोग ये समझे कि आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन किसी चीज़ के बारे में बिना जाने उसके बारे में कुछ भी बोल देने से चुप रहना काफ़ी बेहतर होता है। 4. आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। अगला फ़ायदा है कि कम बोलने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। रिश्तों की नींव होती है एक दूसरों की बात को समझना, और किसी की बात को समझने के लिए पहले उसकी बात को ध्यान से सुनना ज़रूरी होता है। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अच्छा महसूस करता है, और साथ ही साथ सुनने से दूसरों की बातों को अच्छे से समझा जा सकता है, उनकी भावनाओं को महसूस किया जा सकता है, और इस तरीके से कम बोलने से आपके रिश्ते ज़्यादा मजबूत बनते हैं। दोस्तों, कम बात करने वालों की खासियत ये होती है कि वे कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, और यही कारण है कि उनकी बातें हर किसी को याद रह जाती है। किसी को उनकी बात सुनने में झिझक नहीं होती, इसलिए लंबी लंबी बातें करने के बजाय, बातों को घुमा फिरा कर करने के बजाय कम शब्दों में स्पष्ट बातें कहें। कम बोलने का मतलब होता है कि हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं। हम किसी से बेकार या फिजूल की बातें करना पसंद नहीं करते। हम अपने समय की कीमत को जानते हैं और उसे बेफिजूल की बातें करने में खर्च नहीं करना चाहते। हम सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हैं जिनसे बात करना ज़रूरी हो, और उतनी ही बात करते हैं जितनी बात पर्याप्त हो। अगर फिजूल की बातें ना करके अपने समय को बचाना चाहते हैं, उस कीमती समय को जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगाना चाहते हैं और समाज में मान सम्मान हासिल करना चाहते हैं, अपनी छवि को शांत और शानदार बनाना चाहते हैं, तो इन आदतों को अपने जीवन में ज़रूर उतरिएगा। दोस्तों, ये कुछ आदतें एक बार आप अपना कर देखिए, आपको इसके फ़ायदे खुद के खुद देखने को मिल जाएंगे। अगर मेरी कही गई बातों से आप सहमत हैं और ये बातें आपको सही लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।